एक राजा ने एक रात एक सपना देखा। सपने में क्या देखता है, एक नदी के किनारे वो खड़ा है और नदी में कितने ही हीरे रतन जवाहरात बहते चले जा रहे हैं, बह रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। उनको निकालने के लिए राजा पानी में पैर रखता है तो डूबने लगता है, पीछे हट जाता है। फिर पैर रखता है तो डूबने लगता है, फिर पीछे हटता है। स्वप्न में ही कहता है, हे परमात्मा, ये तेरी कैसी माया है, ये नदी कैसी है, ये हीरे रतन कैसे हैं, ये मेरा शरीर कैसा है जो पानी में पैर रखते ही डूबने लगता है। तभी एक देवदूत प्रकट होता है, एक मुट्ठी रतन उस नदी से निकाल के लाता है और राजा को देता है। कहा, लो, इनके लिए तुम प्रयास कर रहे थे, ये मैं ईश्वर की तरफ से तुमको देता हूं। किंतु उस सृजनहार ने तो तुम्हें राजपाट भी दे दिया, बहुत धन धान्य दिया। इस एक मुट्ठी हीरे रत्न में क्या तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी? राजा मौन। देवदूत ने कहा, ऐसा करो, कम से कम ये एक मुट्ठी हीरे मोती नेकी के काम में लगा दो, ईश्वर के राह में लगा दो। इतना कहकर देवदूत आकाश में उड़ गया, स्वर्ग में चला गया। राजा की आंखें खुले, न कहीं नदी है, न देवदूत है, न हीरे रतन है। प्रातः काल में सोचने लगा, परमेश्वर ने मुझे नेक कर्म करने की प्रेरणा दी है। खजाने में से उसने एक मुट्ठी रतन मंगवाए, रसोइये को बुलाया जो रोटियां बनाता था। कहा, लो, 2 रोटियां बनाओ, एक में ये हीरे रतन भर देना, दिखाई ना दे, छुपा के भरना, और दूसरी रोटी को साधारण बनाना। दो रोटी उसने बना दी। मांगने वाले रोज आते थे। राजा ने देखा 2 व्यक्ति हैं, एक सन्यासी जैसा दिखाई देता है, साधुओं जैसे कपड़े उसने पहने हैं, एक साधारण ग्रामीण जैसा है। राजा ने सोचा, ये सन्यासी उत्तम पुरुष है, इसने अपना जीवन परमात्मा की राह में लगा दिया, ये हीरे रतन वाली रोटी इसको देनी चाहिए। किंतु वो साधु हृदय से बड़ा चालाक, सियाना, चंट, केवल लिबास पहनने से हृदय नहीं बदलता, पर देखने में तो लगता है हां ईश्वर का सेवक है, सब कुछ त्याग चुका है। राजा ने वो रोटी उस साधु को दे दी।
उसके पीछे जो ग्रामीण व्यक्ति खड़ा था दूसरी रोटी उसको दे दी। लो, दोनों रोटी लेके चले। साधु ने देखा ये बेकार सी मोटी सी गुद्दड़ सी रोटी, वजनी भी लग रही है, इतना आटा थेप दिया है। दूसरे व्यक्ति से उसने कहा, ग्रामीण से, रोटी का अदला बदला करोगे क्या? मुझे ये रोटी अच्छी नहीं लग रही, तुम ले लो, अपनी वाली मुझे दे दो। और वो तो सीधा साधा था, उसके हृदय में कोई सियाणापन नहीं था, चतुराई नहीं थी, चालाकी नहीं थी। कहा, महाराज जी जैसी आपकी इच्छा। साधु ने अपने हीरे रतन वाली रोटी उसको दे दी और उसकी साधारण रोटी खुद ले ली। साधु सोचता था ये मोटी रोटी बेकार, बनाने वाला कोई फूहड़ होगा। अपनी अपनी रोटी लेके चले गए। राजा ने सोचा, ओहो, मनुष्य के हृदय में क्या है इसको बाहर से नहीं जाना जा सकता। उसकी नीयत में क्या है, उसके इरादे कैसे हैं, केवल उसके मुख को और वस्त्रों को देखकर कोई नहीं समझ सकता। और फिर विधाता ने किसके भाग्य में क्या लिख दिया है, इस बात को भी मनुष्य नहीं जान सकते।